हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर एरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं नीट के रिजल्ट आने के बाद कि उनकी रैंक जो है वो लाखों में आ रही है, तो क्या उनको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गवर्नमेंट मेडिकल सीट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम दोनों की बात करेंगे, एमबीबीएस एंड बीडीएस की। ऑल कैटेगरी की बात करेंगे, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी कैटेगरी हो। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको रैंक और स्टेट बता दूंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर एमसीसी है। आपको पता है आपकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। एमसीसी दो तरह की काउंसलिंग कराती है, आपकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एंड स्टेट कोटा के थ्रू, जिससे आपको एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट सीट्स अलाउट होती हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा में राउंड्स कितने होते हैं। आपको पता है यहाँ पर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। राउंड 3 को आप कहते हैं मॉप अप राउंड, राउंड 4 को स्ट्रे राउंड कहलाता है, राउंड 5 स्पेशल स्ट्रे राउंड कहलाता है। ऐसे ही स्टेट कोटा में राउंड्स होते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रैंक होती हैं, कम रैंक पर जो सीट अलाउट होती हैं वो राउंड 1 में, राउंड 2 में हो जाती हैं। राउंड 3 में कुछ ज़्यादा रैंक पर सीट अलाउट होती हैं, बट एक स्ट्रेट राउंड आता है राउंड 4। यहाँ पर आपको ज़्यादा रैंक तक सीट मिल जाती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाता है। ठीक है, और फिर बात कर लेते हैं स्पेशल राउंड की। राउंड 5 स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है ये राउंड 5। यहाँ पर आपको जो सीट्स खाली रह जाती हैं और आपकी रैंक जो है वो अगर लाखों में भी आई है तो आपको सीट अलॉट हुई है। तो हम प्रीवियस ईयर का डेटा बता रहे हैं आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। हम बात कर रहे हैं स्पेशल स्टे राउंड की, जहाँ पर सीट जो है वो वेकेंट रह जाती हैं और ज़्यादा रैंक तक सीट अलॉट हो जाती है। गवर्नमेंट सीट की बात चल रही है। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा ये जो वीडियो है ये मेरी प्रीवियस वीडियो है, ऑल स्टेट कट ऑफ। जितनी भी स्टेट हैं उनकी कट ऑफ मैंने आपको बताई है, रैंक। ठीक है, ये सब बताया, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए अगर आपने नहीं देखी तो। हर स्टेट की कट ऑफ बताई है मैंने आपको, रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं स्पेशल स्टे राउंड की, एसएसआर की बात कर रहे हैं। जब सीट वेकेंट रह जाती हैं तब वो सीट आपको मिलती है ज़्यादा रैंक पर। अब देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर 2024 का ये डेटा है। यहाँ पर देखिए ओपन के लिए जनरल कैटेगरी है, यहाँ पर एयर। हम बात करेंगे जितनी भी मैं आपको रैंक बताऊंगी सब ऑल इंडिया रैंक है। हम कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहे। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं, मैम कैटेगरी रैंक से कुछ होता है, तो मैं आपको बता दूं कैटेगरी रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब फर्क ऑल इंडिया रैंक से ही पड़ेगा। आपकी काउंसलिंग में ऑल इंडिया रैंक ही आती है। अब बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी में। ये देखिए यहाँ पर 25,124, 25,124 पर आपको जीएमसी मिला है। इतनी रैंक पर आपको जीएमसी मिला है, और ये कहाँ मिला है? तेलंगाना में। स्टेट आपकी तेलंगाना, आपको इतनी रैंक पे मिल गया है। अब देखिए यहाँ पर 25,124 ऑल इंडिया कोटा की बात चल रही है। सारी बात मैं ऑल इंडिया कोटा की ही कर रही हूँ, स्टेट कोटा की बात मैं आपसे नहीं कर रही। ऑल इंडिया कोटा में मिल रही है ये। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखिए, ओपन सीट कोटा में देखिए 28,752। तो यहाँ पर देखिए 124 है और यहाँ पर 752 पर एम्स मिला है। एम्स मदुराई तमिलनाडु में है ये। ठीक है, वन देखो कितनी रैंक है, 28,752। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 28 है। एम्स मिल गया इतनी रैंक पर। बहुत ज्यादा रैंक है ये एम्स के हिसाब से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात चल रही है, 27,413 एआईआर ऑल इंडिया रैंक पर जीएमसी मिला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश, ये मिला है। एमबीबीएस सीट मिली है यहाँ पर, सब एमबीबीएस सीट की बात चल रही है अभी। बीडीएस सीट्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर 27,899 ऑल इंडिया रैंक है ये, आपको मुंबई का जीएमसी मिला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एमबीबीएस सीट अलॉट हुई है मुंबई में इतनी रैंक पर। कितनी है? 27,899। देखो इतनी रैंक है। अब ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं।
ओबीसी में देखिए 25,212 पर जीएमसी मिला है, एमबीबीएस सीट अलॉट हुई है उड़ीसा में। देखिए अब ये ऑल इंडिया रैंक है ये सब। अब ऑल इंडिया रैंक जो है वो 25,037 है यहाँ पर। देखो इतनी रैंक है, 25,037। एम्स मिला है मदुराई। अच्छा, एम्स मदुराई पहले भी मिला था, अभी भी मिला है, इतनी रैंक पे। ओबीसी कैटेगरी की बात चल रही है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी में जो रैंक है आपकी ऑल इंडिया रैंक, वो कितनी है? 1,39,193। तो यहाँ पर ये 1 लाख में पहुंच गई, 1 लाख से ज्यादा रैंक हो गई। देखिए यहाँ पर 1,39,193। आंध्र प्रदेश का जीएमसी मिला है, गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिली है एमबीबीएस की। अब यहाँ पर देखिए 1,38,065 ऑल इंडिया रैंक पर यहाँ पर क्या मिला है? एम्स मदुराई। एम्स मदुराई सबके लिए है अवेलेबल। तो इतनी रैंक पर एम्स मिली है एससी कैटेगरी में। अब देखिए, अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में राउंड 5 में हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? स्पेशल स्टेट राउंड की बात कर रहे हैं। तो राउंड 5 है वो। राउंड 5 में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था। एसटी कैटेगरी में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के को अगर आप जानते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके। अब देखो यहाँ पर राउंड 4 में मिला था। राउंड 4 में कितनी रैंक गई है ऑल इंडिया रैंक? देखो यहाँ पर 1,68,640 मिजोरम का जीएमसी मिला है। अब देखिए यहाँ पर 1,68,349। देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 640 और यहाँ पर 349। यहाँ पर एम्स मदुराई मिला है एसटी कैटेगरी में। देखो कितनी रैंक पे मिल गया एम्स मदुराई, तमिलनाडु में है ये। अब बात कर लेते हैं हम लोग गवर्नमेंट बीडीएस सीट की। यहाँ पर मैं सब सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रही आपसे। गवर्नमेंट बीडीएस सीट्स हैं ये। ऑल इंडिया कोटा में आप काउंसलिंग कराएंगे, तो जो मैक्सिमम रैंक रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है? बीडीएस कैटेगरी, बीडीएस के लिए। और ऑल कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब देखो यहाँ पर जनरल है, ओपन में जनरल एआईआर, देखिए यहाँ पर ये है रैंक, मतलब 1,47,599 पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था बीडीएस का तमिलनाडु में, तो आपको बीडीएस सीट अलॉट हो गई थी गवर्नमेंट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एआईआर है, ऑल इंडिया रैंक। देखो यहाँ पर कितनी है? 5,29,202। यहाँ पर ये ऑल इंडिया रैंक है। हाँ, इतनी ही रैंक पर 5 लाख गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला है तमिलनाडु में। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक है, यहाँ पर 3,65,221। इतनी रैंक पे मिला है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतनी रैंक पे कैसे मिल सकता है ना? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये 3 लाख है, 65,221, मतलब 3.5 लाख के आसपास रैंक पे कैसे मिल जाएगी, वो भी गवर्नमेंट बीडीएस सीट्स। तो होता क्या है, जब आप राउंड 4 में जाते हैं, देखो मैं आपको ये बात और बता दूं, आपने ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करवाई, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, मॉपअप राउंड, राउंड 4 एंड राउंड 5। तो यहाँ पर जब आप स्ट्रे, सबसे पहले आपको राउंड 4 में सीट मिलेगी। जो सीट वैकेंट रह गई, सीट से वैकेंट रह गई, वो आपको राउंड 4 में मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो आपको कॉलेज अलॉट होगा, सीट अलॉट होगी, तो वो आपको लेनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो। अगर आप छोड़ दोगे तो आप बैन हो जाओगे, है ना? अगली साल जब आप नीट में बैठोगे तो एमसीसी काउंसलिंग से बैन हो जाओगे और आपकी फीस भी वापस लौट के नहीं आएगी, फीस भी चली जाएगी। आपको सीट लेना ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है, सीट लेना पड़ेगी आपको। ठीक है। अगर आपको बाई चांस राउंड 4 में नहीं मिल रही सीट, यहाँ पर आपको अलॉट नहीं हुई, तो आप राउंड 5 में जाएंगे स्ट्रे, है ना, स्पेशल स्ट्रे राउंड में। तो राउंड 5 में जब आप जाएंगे तो अगर वेकेंट सीट है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इसलिए जो सीट्स हैं वो रह जाती हैं। तो यहाँ पर भी यही रूल लगता है, आपको लेना पड़ेगी, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगी सीट। एमसीसी काउंसलिंग से आप बैन हो जाओगे
नेक्स्ट ईयर के लिए, 2026 के लिए, और आपकी फीस भी नहीं आएगी। तो आपको ये उठाना ही पड़ेगी, लेना ही पड़ेगी सीट अगर आपको मिल रही है तो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप कॉलेज अलॉट करोगे। जिस कॉलेज मतलब जो आपके लोकेशन आपके पास हो, नज़दीकी हो, जिसमें आप चाह रहे हो कि हमें सीट मिल जाए। सपोज अगर आप एमबीबीएस सीट चाह रहे हो, है ना, उसकी काउंसलिंग आप कराना चाह रहे हो कि स्पेशल स्पेशल स्टडी राउंड से हमें एमबीबीएस मिल जाए, हम बीडीएस नहीं चाह रहे, अगर मिलेगी तो हम छोड़ नहीं पाएंगे, ऐसा आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज फिल करो, सिर्फ एमबीबीएस कॉलेज फिल करो, बीडीएस करना ही मत। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका डाउट क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर इसीलिए सीट्स जो हैं वो रह जाती हैं, और ज़्यादातर लाखों में जो रैंक होती है उनको मिल जाती है। क्लियर हो गया, क्योंकि सीट छोड़ नहीं पा रहे ना, बैन हो जाएंगे एमसीसी की काउंसलिंग से, और फीस भी चली जाएगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी में एआईआर। तो यहाँ पर मैंने आपको रैंक बता दी है, 3,65,221 रैंक तक आपको यहाँ पर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला था आसाम में, आसाम में मिल गया था। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में देखो ऑल इंडिया रैंक है ये 3,55,812। यहाँ पर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला है कर्नाटका में एससी कैटेगरी में। और यहाँ पर एससी कैटेगरी में ही 3,94,251, देखो यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 94 है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इतनी रैंक पर मिल गया है एससी कैटेगरी में। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में देखिए ऑल इंडिया रैंक है ये 5,40,846। इतनी ऑल इंडिया रैंक पर कर्नाटका मिल गया है। डेंटल कॉलेज की बात चल रही है, बीडीएस सीट की, गवर्नमेंट बीडीएस सीट की। अब देखिए 5,41,758 ऑल इंडिया रैंक, ये भी क्या है ऑल इंडिया रैंक पर केरला का जीएमसी मिल गया, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है ये, है ना। तो यहाँ पर बीडीएस की गवर्नमेंट बीडीएस सीट अलॉट हो गई थी एसटी कैटेगरी में। तो देखो यहाँ पर 5 लाख तक पहुंच गया था, 5 लाख मतलब 5.5 लाख तक केरला में मिल गया था बीडीएस एसटी कैटेगरी को। तो मैंने आपको रैंक बता दी है। अगर आपकी रैंक इसके आसपास आ रही है और आप इंटरेस्टेड हो एमबीबीएस और बीडीएस गवर्नमेंट सीट के लिए, तो रैंक का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करा लेना, और कंडीशंस भी बता दी हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर हूँ, मैं आपको केमिस्ट्री के लेक्चर प्रोवाइड करती हूँ। नीट 2026 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन के लिए है ना इंटरेस्टेड है, तो वो देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोहिनूर सीरीज। तो कोहिनूर सीरीज में आपकी केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं A to Z क्लासेस आपकी फ्री रहेंगी। आपको कुछ नहीं करना, बस आना है मेरे चैनल पर और लेक्चर्स देखने हैं, फ्री लेक्चर्स हैं, कुछ पे वे नहीं करना आपको, कुछ पैसे वैसे नहीं लगेंगे इसके। ठीक है, तो नीट या जेई 2026 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स से आराम से तैयारी कर सकेंगे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में, और आपका अब जो लेक्चर आएगा वो इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट आपका टॉपिक है जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और फ्री है, आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है। मैंने इससे पहले रोड मैप डाला है, कंप्लीट रोड मैप केमिस्ट्री का। अगर आपने ये लेक्चर नहीं मतलब ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना। ओके, बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री सबके बारे में बताया है, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे, एनसीईआरटी बेस्ट है या नहीं है, तरीका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो ये सब बताया है। तो आप रोड मैप ज़रूर देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो, ड्रॉप ले रहे हो या पार्शियल ड्रॉपर हो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए, ये लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। ओके, फ्री लेक्चर आराम से देख लो। अब देखो यहाँ पर ये डॉक्टर इरा फिरदौस, ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, बताओ कोहिनूर सीरीज फ्री चल रही है, केमिस्ट्री की फ्री सीरीज है। और कमेंट करो, कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी डाउट पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हो, ये क्यूआर कोड है, स्कैन कर कर भी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।